वोटिंग के ठीक पहले 7 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़ों के हिसाब से काफी खलबली देखने को मिल रही है। कई रीजन पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। किस रीजन पर किसे बढ़त मिल सकती है 2018 के मुकाबले 2023 में, किसे कहां फायदा हो सकता है, क्योंकि रीजन वाइज आंकड़े काफी चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। कर्नाटक चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव इस साल का माना जा रहा है, तो कर्नाटक चुनाव पर किसकी यहां पर जीत हो सकती है, क्योंकि अपने अपने जीत के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक चुनाव पर। जो सबसे पहले ओपिनियन पोल, सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इंडिया टीवी का सबसे ताजा सर्वे आ रहा है। इसके अलावा और बड़ी एजेंसियों के भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। तो यहां पर बात कर लेते हैं इस एजेंसी के हिसाब से 224 सीटों का जो आंकड़ा बन रहा है। देखिए, कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा माना जा रहा है? बेरोजगारी 17%, महंगाई 25%, भ्रष्टाचार यहां 22%, विकास 15%, और यहां संपादक मुद्दा भी 6% है। अन्य मुद्दे यहां 15% आ जाते हैं। इस हिसाब से कर्नाटक चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का माना गया। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इंडिया टीवी का जो सर्वे रहा है, इसमें अगर देखिए यहां रीजन बाई आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 40 सीटों पर जो सर्वे है, उस हिसाब से बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। 2018 में जहां बीजेपी को यहां 9 सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है 2023 के मुकाबले, वही कांग्रेस को यहां 11 सीटें प्लस हो सकती हैं, 32 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। जेडीएस को यहां 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, अन्य की बात कीजिए तो 0 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, तो यहां पर हैदराबाद कर्नाटक रीजन की 40 सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें प्लस हो सकती हैं, या 15 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं। वही कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, 15 सीट पर कांग्रेस आ सकती है। और वही अगर बात की जाए जेडीएस को भी 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, जहां 2018 में 4 सीट थी, लेकिन इस बार 2 सीटों का नुकसान उनको ग्रेटर बेंगलुरु की 32 सीटों पर हो सकता है। इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मध्य कर्नाटक की 21 सीटों पर बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान हो सकता है, 13 सीटों पर बीजेपी को जीत की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस को 4 सीटें प्लस हो सकती हैं, 8 सीट कांग्रेस के पक्ष में, जेडीएस 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट। यानी सीधे तौर पर यहां पर मध्य कर्नाटका में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर जो तटीय कर्नाटका की 19 सीटें आती हैं, यहां बीजेपी को यह 15 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को यहां 4 सीटें मिल सकती है, 1 सीट प्लस यहां देखने को मिल सकती है। तो सीधे तौर पर यहां बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यहां पर 19 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से यहां बीजेपी को 29 सीटें मिल सकती हैं, -1 सीट का नुकसान हो रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां 20 सीटें मिल सकती हैं, 2018 के मुकाबले 3 सीटों का फायदा मिलता नजर आ रहा है। जेडीएस को 2 सीटें कम हो रही है, 1 सीट पर जो है सीधे तौर पर कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीटों पर सीधे तौर पर यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो ओल्ड मैसूर की 62 सीटों के लिए जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, यहां बीजेपी को सीधे तौर पर -8 सीट यानी 7 सीटों पर बीजेपी यहां जीत दर्ज कर सकती है। कांग्रेस को 8 सीटें प्लस हो सकती है, 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में। भाई जेडीएस को यहां पर 1 सीट प्लस हो सकती है, यहां पर 28 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। तो यानी ओल्ड मैसूर की 62 सीटों पर यहां सबसे ज्यादा सीटें जेडीएस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। भाई अगर बात की जाए तो इस तरह के अगर ओपिनियन पोल के आंकड़े बनते हैं तो फिर जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस दिखाई देते हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कांग्रेस के साथ जेडीएस मिल सकती है, इस पर 40% लोगों का मानना है। और यहां बीजेपी को 39% वन की बात की जाए तो 15% चांस दिखाई दे रहा है। अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां 105 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी 85 सीटों पर सिमट सकती है, जेडीएस 32 सीट। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो किस तरह से सरकार बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के 105 और या जेडीएस 32 सीटें मिल जाती तो 137 का आंकड़ा हो जाता है। और वहीं बीजेपी 85 और 32 सीटें जेडीएस की, तो बीजेपी भी यहां बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। 117 सीटों पर बीजेपी सरकार बना सकती है, 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। तो इस ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कर्नाटक को लेकर जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से देखिए सैंपल साइज जो है 3,60,000 लोगों की राय ली गई है। इसके बाद यहां पर फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं।
अब किस पार्टी के घोषणा पत्र से ज्यादा प्रभावित लोग नजर आ रहे हैं? देखिए 41% लोग बीजेपी के घोषणा पत्र जो जारी किए गए उसमें प्रभावित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 40, जेडीएस 14% और कोई नहीं, ऐसे 5%। बसवराज मुंबई को यहां 28% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एचडी कुमारस्वामी को यहां 11% और अन्य यहां पर 23% लोगों का मानना है कि अन्य उम्मीदवार यहां सीएम बन सकता है। अब देखिए रीजन वाई आंकड़े निकल कर आ रहे हैं जो कि जी न्यूज और मट्राइल्स का ओपिनियन पोल है। सेंट्रल कर्नाटक को लेकर 26 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इस हिसाब से बीजेपी को यहां 17 से 22 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 3 से 7 सीटें, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीट मिल सकती हैं। सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जो आंकड़े बन रहा है, जबकि मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जी न्यूज का जो ओपिनियन पोल, इस हिसाब से बीजेपी को 28 से 33 सीट, कांग्रेस 18 से 23 सीट, जेडीएस 2 से 3 और अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जो जी न्यूज का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। कर्नाटक की 21 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 18 से 20 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 1 से 3 और जेडीएस 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर एक तरफा जीत यहां भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यानी अगर बात की जाए हैदराबाद कर्नाटक की 40 सीटों में से बीजेपी को यहां 15 से 18 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22 से 27 सीट, जेडीएस 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी हैदराबाद में यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, यहां पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मैसूर कर्नाटक की 55 सीटों का ओपिनियन पोल जी न्यूज के हिसाब से यहां पर कांग्रेस को यहां 19 से 24 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 7 से 10 सीट, जेडीएस सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 26 से 29 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी मैसूर की 55 सीटों की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा सीटें जेडीएस के पक्ष में जा सकती हैं। जी न्यूज का जो सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सभी रीजन के आंकड़ों के बाद अगर 224 सीट का वोट शेयर देखा जाए तो फिर बीजेपी को यहां 42% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को 41% वोट शेयर, जेडीएस को 14% और अन्य की बात की जाए तो 3% वोट शेयर जा सकता है। जी न्यूज के इस वोट शेयर को जब सीटों में कन्वर्ट किया गया तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। 224 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 103 से 118 सीट बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 82 से 97 सीटें, जेडीएस को 28 से 33 और अन्य की बात की जाए तो 1 से 4 सीट जा सकती है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल भी सकता है या फिर बीजेपी उस आंकड़े के करीब यहां दिखाई दे सकती है। उस हिसाब से फिर जेडीएस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेडीएस किसके साथ जाता है। इसके अलग अगर बात की जाए तो यहां पर जो है सी वोटर का ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के हिसाब से भी यहां पर काफी खलबली देखने को मिल सकती है। सीएम की पसंद कौन यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर बात की जाए तो मुंबई को 31% लोग मान रहे हैं, सिद्धरमैया को 42% सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं, कुमारस्वामी 21%, यहां पर डीके शिव कुमार 3%, अन्य उम्मीदवार को 3% लोग मान रहे हैं जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब रीजन बाई आंकड़े आपको अगर दिखाएं तो फिर इस किस रीजन में किसे बढ़त मिल सकती है। देखिए कर्नाटका को लेकर जो मुंबई कर्नाटक की 50 सीटें सी वोटर के सर्वे के हिसाब से यहां बीजेपी को 22 से 26 सीटें मिल सकती हैं, भाई कांग्रेस 24 से 28 सीट, जेडीएस को 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी यहां सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बन सकती है। कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी यहां 13 से 17 सीट, कांग्रेस 4 से 8 सीट, जेडीएस को 0, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इस हिसाब से इस रीजन पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और यहां पर 13 से 17 सीट तक बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि ग्रेटर बेंगलुरु की यहां पर 32 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 12 से यहां 16 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 14 से 18 सीट, जेडीएस 1 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इस यहां पर कड़ी टक्कर यहां बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। भाई ओल्ड मैसूर की 55 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो है बीजेपी को 4 से 8 सीट मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को यहां 24 से 28 सीट, जेडीएस को 19 से 23 सीटें मिल सकती है, अन्य की बात की जाए 0 से 3 सीट जा सकती हैं। यानी यहां पर ओल्ड मैसूर में सीधे तौर पर जेडीएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। इसके अलग अगर बात की जाए तो सेंट्रल कर्नाटक की 33 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। भाई कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 20 से 24 सीट, जेडीएस को 0 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट मिल सकती है। यानी फाइनल ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर भी जो है कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिल रहा है।
अगर हैदराबाद कर्नाटक की 31 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 6 से 10 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस 18 से 22 सीट, जेडीएस को 0 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 से 3 सीट पर जीत की संभावना सी वोटर ने यहां पर लगाई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो सभी 224 सीटों के एक साथ आंकड़े देखे जाए रीजन वाइज आंकड़ों के बाद तो बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिल सकती हैं, वही कांग्रेस को 110 से 122 सीट, जेडीएस को 21 से 29 सीट और अन्य की बात की जाए तो 02 से 6 सीट पर आ सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा मिल भी सकता है, उसके आसपास यहां कांग्रेस पहुंच सकती है जो सी वोटर ने अनुमान लगाया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है यहां पर प्रिया रखिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसियों के आंकड़े भी यहां पर आ रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल है इस हिसाब से कांग्रेस को यहां पर 132 से 140 सीटें मिल सकती है, एक तरफा जीत यहां मिल रही है, जहां सी वोटर और मेट्राइज के हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर पोल्स और पोल्स के अनुमान की बात की जाए तो फिर कांग्रेस को यहां 100 से 108 सीट मिल सकते हैं, बीजेपी 81 से 89 सीट और यहां जेडीएस को 27 से 35 सीट और अन्य की बात की जाए 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यानी सारी एजेंसियों के एवरेज आंकड़ों की बात की जाए तो फिर बीजेपी और यहां कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और कर्नाटक इस साल का सबसे मुश्किल चुनाव इसलिए ही माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में यहां कई विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस राज्य के जो नतीजे होंगे वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर 5 साल में यहां सत्ता बदल जाती है, जो 35 साल का रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।